मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपको असहयोग आंदोलन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। जब ब्रिटिश अपना देश जब अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब विविध प्रकार के यहाँ पर आंदोलन हुए। स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रकार के आंदोलन हुए। उसी में से एक था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग के नाम से समझ में आ रहा है कि सहयोग नहीं करना, मतलब कि हम जो अंग्रेज़ों की जो जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनका हमें सहयोग नहीं करना है। मतलब अंग्रेज़ों के यहाँ से जो वस्तुएं आ रही हैं बेचने के लिए, जो चीज़ें ला रहे हैं, वो तो हमें उसे नहीं खरीदना है। अंग्रेजी संस्थान का में पढ़ाई नहीं करना है। अंग्रेजी उपाधियों को प्राप्त नहीं करना है। अंग्रेजी नौकरियों को नहीं करना है। तो यही है असहयोग। मतलब पूरी तरीके से यदि हमें अपने आप को स्वतंत्र करना है, तो अंग्रेज़ों को की चीज़ों का सहयोग प्रदान न करके असहयोग करें, तभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती थी। इसी प्रकार देखिए, कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट का विरोध, और उसी प्रकार ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति, यह असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। यदि प्रश्न में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो हमें इस प्रकार से लिखना है। इस आंदोलन को कई चरणों में चलाया गया। आरंभिक चरण में सरकार द्वारा दी गई उपाधियां वापस कर दी गई। शुरू में उपाधियां लौटा दी गई जो सरकार ने दी थी। उसके बाद विधानमंडलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया गया। करों की अदायगी न करने का अभियान, यानी जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता था, उसकी अदायगी, उसे नहीं पटाया जाना। फिर यह तय किया गया असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1.5 लाख स्वयंसेवकों का एक दस्ता तैयार किया गया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिली। विधानमंडलों के चुनाव में लगभग 2/3 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शिक्षा संस्थान खाली हो चुके थे और राष्ट्रीय शिक्षा के नए कार्यक्रम आरंभ किए गए। जामिया मिलिया काशी विश्वविद्यालय संस्था इसी दौरान स्थापित हुई। इनके जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ जैसी संस्था इसी दौरान स्थापित हुई। अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे देश में हड़ताल हुई। मालाबार में मोपला विद्रोह छिड़ गया। हिंदू और मुसलमान एक होकर इस आंदोलन में शामिल हुए। पूरे देश में भाईचारे का उदाहरण देखने को मिला। सिखों ने गुरुद्वारों से सरकार समर्थक और महंतों का कब्जा हटा दिया और हजारों लोगों ने स्वयं सेवकों के नाम लिखवाए। और आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। 17 नवंबर 1921 को भारत पहुंचा तो उसका स्वागत आम हड़तालों और प्रदर्शनियों के द्वारा किया गया। अनेक जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। दमन जारी रहा और साल के खत्म होने तक गांधी जी को छोड़कर अब सभी बड़े नेता जेल में बंद हो चुके थे। असहयोग आंदोलन और ब्रिटिश सरकार का दमन दोनों एक चरम सीमा पर थे। इसी समय का कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे और कांग्रेस ने आंदोलन को तब तक जारी रखने का फैसला लिया जब तक कि पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार नहीं हो जाता और स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। फरवरी के आरंभ में गांधी जी गुजरात में बारदोली जिले में कर न चुकाने का अभियान चलाने का फैसला लिए, मगर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जलकर के राख हो गए। गांधी जी तक यह समाचार जब पहुंचा तो उन्होंने इसे दैविक चेतावनी की तरह ग्रहण किया और पूरा असहयोग आंदोलन रोक दिया गया। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। तो एक प्रश्न आता है, चौरी चौरा कांड किसे कहते हैं? तो आपको यही लिखना है। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1920 को जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए। गांधी जी तक यह समाचार पहुंचा, उन्होंने इसे दैविक चेतावनी की तरह ग्रहण किया और पूरे असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला ले लिया। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें रचनात्मक कार्यक्रम
द्वारा चरखे को लोकप्रिय बनाने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और छुआछूत का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया। तो चौरी चौरा कांड के तहत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो 12 फरवरी 1920 से पूर्व इस समय जो नेता जेलों में बंद थे, उन्होंने आंदोलन रोके जाने पर की खबर सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। स्वयं गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, 6 साल की जेल की सजा सुना दी गई, मगर उन्हें 2 वर्ष के अंदर ही छोड़ दिया गया। तब उन्होंने चरखे को लोकप्रियता बनाने, छुआछूत का मुकाबला करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए कार्यक्रमों पर ध्यान दिया, जिससे आंदोलन की उपलब्धि को स्थायी बनाने में सहायता मिली। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेस के एक भाग ने कांग्रेस विरोधी स्वराज्य पार्टी की स्थापना करने की फैसला लिया। विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेंगे, जिसका कि वे अभी तक बहिष्कार करते रहे। इसका उद्देश्य यह था कि संस्थाओं के अंदर रहकर तब तक कार्य में बाधा डालना जब तक कि जनता की मांगें नहीं मानी जा सकती। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड हुआ। यदि प्रश्न पूछा असहयोग आंदोलन के उद्देश्य, तो हमने आपको शुरुआत में असहयोग आंदोलन के उद्देश्य बता दिए हैं। और प्रश्न यदि आएगा चौरी चौरा कांड किसे कहते हैं, तो आपको चौरी चौरा कांड के बारे में बताया गया। और असहयोग आंदोलन किस कारण से स्थगित किया गया, तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित किया गया। इस प्रकार से आपने ये चीज़ों का अध्ययन किया। और आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और दूसरे और आंदोलनों के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे।